Right, so this is what we were doing. Any questions in here? Because we'll do so many variants that we have already done. MDP वाली जो equations हैं, right? So what is happening in this case now? Why do we have this thing called model based learning? I mean, इस नाम से क्या समझ में आ रहा है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट द सेम मॉडल, एटलीस्ट यहां पे जो यूज हो रहा है वर्ड, इट इज नॉट वो जो अपन नहीं यूज करते हैं मशीन लर्निंग में कि वी आर बिल्डिंग ए मॉडल, राइट? वो मॉडल में मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर बिल्डिंग ए मशीन लर्निंग और ए डीप न्यूरल नेटवर्क. यहां पे इट्स ए डिफरेंट थिंग. यहां पे आप किस चीज का मॉडल बना रहे हो? दिस इज द मॉडल ऑफ द एनवायरमेंट. ये जो मॉडल है यहां पे, इट रेफर्स टू द एनवायरमेंट. भाई, when we were solving MDPs, these terms were not there. क्यों? Because you had the environment, right? You had T's, you had R's. Transition probabilities and rewards, they were already given to you when we were solving MDPs. इस केस में आपके पास क्या है? You don't have some information. It can be T's, it can be R's, it can be both. Whatever it is, you are supposed to learn it. So when you are supposed to learn it, what we are saying is we don't, whatever I end up learning, right? ये देखो, this is T hat and not T per se, because original T कुछ भी रहा होगा. We are trying to infer that T. So आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? Model based learning now means what? You are trying to somehow infer the environments model. Okay, what is this again? कब सोए थे कल? या ये सब तो वही जनता है जो सब रंग में इन्वॉल्व नहीं थी. तो फिर सुबह सुबह क्लास में क्या लेने आ गए? अरे ये तो टॉर्चर है भाई. हाँ, एनीवे, अब जब आ गए हो सब तो फिर लेट्स कंटिन्यू. क्या बोल रहे हो? चलो, सो मॉडल बेस्ड लर्निंग हियर मींस पिछली क्लास का कुछ भी याद है रिमोटली भी? ओके, पॉलिसी का मतलब पता है ना, राइट? हाँ. सो व्हाट इज मॉडल बेस्ड लर्निंग? देखो, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में या किसी भी लर्निंग में इस केस में हम क्या करना चाह रहे हैं? व्हाट इज आवर व्हाट इज आवर गोल? मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी. बट उससे ज्यादा, दैट इज फाइन, बट वी वांट टू एक्ट इन द environment. So our agent is in a certain state and you want to act in a certain manner. What is that certain manner? In which way do you want to act?
देखो ये सार है पूरे कोर्स का. सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, गो बैक टू दीज 2 लाइन्स एंड दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग. व्हाट वाज दिस? पहली लाइन क्या बोली मैंने अभी? यू आर इन अ स्टेट एंड यू हैव टू एक्ट. ओके, अब एक्ट कैसे करोगे? एक्ट इन अ स्टेट सच दैट दैट एक्शन मैक्सिमाइजेस योर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी. ये पूरे कोर्स का सार है एक लाइन में. ओके, नाउ इन दिस केस व्हाट इज इट दैट यू डोंट हैव? भाई अपन ने बेलमैन इक्वेशंस देखी. व्हाट वाज द प्रॉपर्टी ऑफ बेलमैन इक्वेशंस? दे कैन गिव यू दोज वैल्यूज which are actually maximizing your expected utility, and hence they can also give you the actions corresponding to that. So this is what we have been doing. अभी RL में आ जाओगे अपन. Bellman equations are still the same. Problem क्या है इस केस में? We don't have some information. Most of the times it is T or R or both or maybe something else as well. Okay? So you don't have complete information where you can sit and solve what? Where you can sit and solve Bellman equations offline, right? भाई आप ये बोलो कि देखो Bellman equations are computationally expensive to do, but at least सारी equation है, given compute you can compute things. इस केस में क्या है? You are not given complete things. So इस केस में अपने पास क्या क्या नहीं था? एस ए एस प्राइम आर आपको गिवन है, राइट? सो यू आर सपोज टू मेक ए मॉडल ऑफ. सो आप देखो, पर आपको एपिसोडिक आर गिवन है. ओके, सो यू आर सपोज टू मेक ए मॉडल ऑफ टी एंड आर. आपके पास टी नहीं है, आर नहीं है, दोनों नहीं है. यू कांट रियली सॉल्व बेलमैन इक्वेशंस. सो अपनी अब प्रॉब्लम क्या है? हम ये बोल रहे हैं कि वी वांट टू सॉल्व बेलमैन इक्वेशंस. हमको बेलमैन इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व करके चीजें करनी है. सो इफ यू वांट टू यूज बेलमैन इक्वेशंस, व्हाट इज इट दैट आई नीड? टी एंड आर. कोई भी एस्टिमेट है उसका. इफ एस्टिमेट इज सुपर बैड, all the actions that I'll be taking in this world will be bad, right? Now, so I don't know model means I don't know what is my transition probability and what is my R in general. Okay, so I don't really know the model of the environment. ये चीज लिख लो यहां पे. model means in some way model of the environment where my agent is, right? This is not same as that machine learning model, even though अभी next slides में, next lecture की slides में we will have, जहां पे this model will also correspond to the machine learning model. Okay, अपने को context देख के we should be able to figure it out. Now ये सब episodes क्या थे? ये सब एपिसोड्स क्या थे? सो इज एपिसोड, यहां पे लिखा हुआ है, इज एपिसोड सेम एज पॉलिसी? नो, राइट? सो व्हाट इज दिस एपिसोड 1? एक बार देख के बताओ. यहां पे भी सो यू हैव 4 ऑफ देम. A series of action until you exit, right? So यहाँ पे आपने B से शुरू हुए until you exit. So in this case what happens? B से you went to east, तो C reward was -1. Then C से आप east गए, D reward was -1. Then D से आपने exit लिया, the reward was +10. Similarly for this, is this same as that one? अच्छा, I think same है, right? हाँ. एपिसोड 3 E से स्टार्ट हुए, नॉर्थ में गए, C में आए, रिवॉर्ड वाज -1. C से गए ईस्ट में, D में आए, रिवॉर्ड वाज -1, एंड देन अगेन एग्जिट फ्रॉम D. एंड इज दिस सेम? नो. यहां पे आपने क्या किया? E से आप नॉर्थ में गए, C पे, C से आपने ईस्ट लिया, बट आप कहां पे गए? A पे. ओके, एंड देन A से एग्जिट लिया, रिवॉर्ड वाज -10.
सो आपने ये 4 एपिसोड्स यहां पे रन किए. सो ईच एपिसोड इज एन काइंड ऑफ एन एग्जांपल. हर एक एग्जांपल आपको क्या बता रहा है? हर एक एग्जांपल आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है उस मॉडल के बारे में दैट वाज अंटिल नाउ अननोन. क्या एक्शन क्या रिवॉर्ड दे रहा है एंड किसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. फॉर एग्जांपल मेरे को प्रोबेबिलिटी कहां पे आगे पता चल रही थोड़ी सी. When I take east in C, when I take east in C, I may go to D or I may go to A. अब इस छोटे से डेटा पे बेस्ड वी सेड कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू D when I take action east in C is 0.75 and this was 1/4. Okay, so यहां पे हम ये मॉडल बेस्ड लर्निंग का मतलब क्या है. मैं बेलमैन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए तैयार हूं एंड बेलमैन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मेरे को चाहिए T एंड R. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एस्टिमेट माय T एंड R. अब आर 4 एपिसोड्स इनफ टू डू दैट? व्हाई नॉट? You need infinitely many, right? So if I do these episodes infinitely many times, will I get closer and closer to the actual T, actual R? But do we have infinite time? No. Actual जो आप machine learning कर रहे हो, right? Machine learning, what does it mean? You are not given infinite time to learn, right? You have to learn something. So basically you have to minimize the difference between T cap and T in finitely many steps. अब वो जितने कम में कर सको उतना अच्छा. Okay? All right? हाँ. गामा भी अननोन हो सकता है. दिस वन यस. देखो कॉम्प्लिकेट तो आप मर्जी है जितना कर लो, राइट. व्हाट वी आर सेइंग राइट नाउ इज कि इवन इफ टी और आर अननोन, आवर लाइफ इज ऑलरेडी सुपर कॉम्प्लिकेटेड. अब उसमें आपको आप ये भी बोल दो मेरे को ये भी नहीं पता कि टोटल स्टेट्स कितनी है, आपको ये भी बोल दो मेरे को ये नहीं पता कि सेट ऑफ एक्शंस क्या है. Go there, try to take actions and you will figure out कि भाई कौन से actions करने हैं. Okay, so you can make whatever. So assume gamma equal to 1, all these for simplicity, just to talk about this thing only. Make sense this part? Okay. Right, so this was our last slide. In fact, this was not our last slide because चलो चलने दो. सो व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस? एक में यू आर कंप्यूटिंग. सो कंप्यूट द एक्सपेक्टेड एज ऑफ CS 188 स्टूडेंट्स. टेक वट एवर नंबर इज. एक्सपेक्टेड एज इज समेशन ऑफ व्हाट इज दिस नंबर. इसको आज अपन ढंग से लेते हैं. इजी है बट लेट्स डू इट एनीवे. हाउ डू यू कंप्यूट एक्सपेक्टेड वैल्यूज? अपन ने लास्ट टाइम भी बात की थी. सो व्हाट इज दिस A? Age. So you are summing over age. What does it mean? So let's say मेरी पूरी population lies between age 17 to 27. Let's say. Okay, so A goes from 17 to 27. Will I sum over 17 to 27? No. Age के ऊपर, right? So you'll have to get these things right. Now what is PA? So probability of, so what will this whole thing be? Starting from 17, probability of age 17 into number of students and keep on doing this. कितनी टर्म्स आ जाएंगी यहाँ पे? I think 11. 7 से 27, 11 terms. Whatever the answer is, that gives you your expected age. So expected value is nothing but you are weighting number with the probability of occurrence. Fine. Now if you don't have this PA, without PA instead collect samples. What does this mean now?
मान के चलते कि छोटा सैंपल बेस लिया है तो उसके अंदर जो रेशियो होगा दैट विल बी सिमिलर टू द बिगर सैंपल. Right, and this assumption is everywhere there in statistics. अगर आप देखोगे, let's say number of students are 800 in my class. Okay, you had these numbers, you could compute. Okay, now let's say you are not taking this path, you are taking some other path. Other path is what? In 800 में से randomly आप कुछ 50 students select कर लो and just compute the average of those 50 students. That is supposed to give me the average of 800 class. ऐसा क्यों? Assumption नहीं है. No, 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 no. क्या चीज? n टाइम्स? हाँ. नहीं, देखो क्वेश्चन ये है कि आपकी क्लास में 800 स्टूडेंट्स है ना, आपके पास ये सारा डेटा था, सो आपने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया एज को, समड इट ओवर ऑल द एज दैट आर देयर इन योर डेटा सेट. सो व्हेन यू आर वेटिंग इट विद प्रोबेबिलिटी, अब यू सम इट ओवर व्हाटएवर कम्स आउट, दैट इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू. खत्म. तो दैट इज माय एक्सपेक्टेड एज ऑफ माय क्लास. यहां पे हम क्या बोल रहे हैं? 800 बच्चे थे क्लास में, आपने 800 में से रैंडमली 50 को सैंपल कर लिया एंड देन उनका एवरेज निकाल लिया, एंड देन वी आर सेइंग दिस एवरेज इज सेम एज माय क्लास एवरेज. राइट. से दैट अगेन. पहले इंफिनिटी तक करना चाहिए था ना मॉडल. राइट. हाँ. सिमिलरली ये केस होगा, हम कोई भी रैंडम सिलेक्ट कर रहे हैं. राइट. Right. Right. So why don't we see probabilities here? Why don't we see probabilities here? नहीं, नहीं, मॉडल बेस्ड को हटाओ एक बार. So why don't we see probabilities here? देखो यहां पे हम ये कह रहे हैं कि this is EA, this is expected age, this is also expected age. So both these things they have to be in the limit, they have to give me the same number. Why so? That is the question. एनवायरनमेंट पता नहीं है, प्रोबेबिलिटी पता नहीं है, कितने लोग हैं एक्चुअली एक्सपीरियंस करके ही पता चलेगा 30 साल सुधार है, तो 50 का ही एवरेज. राइट. ओके. अच्छा, 800 सेम चीज, ये आई थिंक ये आर्गुमेंट अपन ने किया भी था. राइट. ये रहा 800 में से लेट से क्या आर्गुमेंट था ये? हाँ, 8 लेट से अब 17 से 27 तक नहीं है, बिकॉज दैट विल ओनली मेक माय टेबल बिगर हियर. लेट से अपनी एज, सो यहां पे भी मान लो कि एज आर जस्ट 19, 20 एंड 21. सो नाउ अब सपोज करो इसमें 200, 400, 200 का रेशियो है, 19, 20, 21 का. ओके. व्हाट विल बी P ऑफ 19? 200 बटा 800, 1/4. What about P of 21? 1/4. P of 20, 1/2. So what will be this thing? 1/4 into 19 plus 1/2 into 20 plus whatever. Okay. So will that give me a number close to 20 के आसपास? देख लो. Students of age certain age. So 1/4 into 200 हो जाएगा for example. No. No. So A is the age. आप expected age निकाल रहे हो ना? Okay. So does this calculation make sense? I am not trying to go fast at all. Okay. Now same thing here. अब आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता,
लेट्स से डिस्ट्रीब्यूशन यही है लेकिन आपको नहीं पता। ओके, सो आपने रैंडमली कुछ 100 स्टूडेंट्स उसमें से सिलेक्ट कर लिए, राइट? सो अब मेरे को बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मेरे को नहीं पता, बट लेट्स से मेरे को नहीं पता बट आपको पता ही है। ओके, आई एम ट्राइंग टू डू इट रैंडमली फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन जो कि 800 बच्चों का है। टेल मी, इफ आई रैंडमली सेलेक्ट स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 19 साल के स्टूडेंट्स कितने आएंगे? लेट्स से इफ आई एम सेलेक्टिंग 100, very around 28. 25? Why 25? बिकॉज मुझे प्रोबेबिलिटीज नहीं पता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एक मेरी पॉपुलेशन पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो है। सो एवरीथिंग लाइज हियर रैंडम। इफ आई इंस्टेड ऑफ रैंडम, इफ आई से लेट्स से इस साइड वाले सारे आ जाओ, विल दैट बी इनफ रैंडम? इन दिस केस यस, राइट, बिकॉज आपने इनको हाइट वाइज या एज वाइज थोड़ी बिठा रखा है, राइट? सो चूज एनी 100 स्टूडेंट्स रैंडमली, दे विल फॉलो दिस डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स व्हाई यू डोंट हैव दिस प्रोबेबिलिटी थिंग हियर। ये अपन हर समय अपन कर रहे होते हैं, सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इट्स नॉट अ बिग डील। आप अपनी रियल लाइफ में इस चीज को बहुत बार कर रहे होंगे, बट मोर डिस्कशंस हियर बिकॉज आगे थिंग्स विल ओनली बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो बोथ दीज आइडियाज मेक सेंस। एक में क्या था, एक में तो आपको प्रोबेबिलिटीज ही गिवन थी, सो यू कुड जस्ट कंप्यूट। दूसरे में आपने क्या किया, अच्छा इसमें मेरे को सैंपलिंग करने की जरूरत है क्या? इस केस में अगर मेरे को ये सब गिवन है तो, अगर मेरे को ये सब गिवन है तो मेरे को सैंपलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, आई जस्ट डायरेक्टली गो एंड कंप्यूट। बट इफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट गिवन टू मी, देन आई नीड टू टेक सैंपल्स। अच्छा, इफ आई टेक जस्ट वन सैंपल, इज दैट इनफ? नो, सो इट सैंपल हैज टू बी लार्ज इनफ। ओके, that's not known, so you'll always say sample has to be large enough, it can't be one. See, अच्छा एक बात बताओ, if you take just one sample, that's not enough, and if you take your whole population as the sample, then you are doing an overkill. क्या सैंपल्स ले रहे तो? नहीं देखो, 800 इज माय पॉपुलेशन साइज। अच्छा बताओ आप, हाँ एक ही बार सैंपल कर रहे हो, आपने 50 रैंडम स्टूडेंट्स को चूज कर लिया। यार सबरंग में इन सब चीजों में नहीं करते हो क्या आप, कि हम सबके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? तो एक बार देख लो कि क्या इन्फ्रेंस आ रहा है डेटा से। सैंपलिंग इज समथिंग वी डू ऑल द टाइम। मल्टीपल सैंपल्स लेके भी आप एवरेज आउट कर सकते हो, दैट गिव्स यू इवन बेटर एस्टिमेट, बट राइट, सो देयर इज अ ट्रेड ऑफ। सो ये देखो, दिस इज 1, दिस इज 800, दिस इज वन एक्सट्रीम, जहां पे आपने एक ही सैंपल लिया, दैट इज प्रोबेबली माय, दैट्स नॉट गोइंग टू बी माय गुड एस्टिमेट। और जहां पे आपने पूरी पॉपुलेशन ले ली, सो देयर यू विल गेट एग्जैक्ट ईए। बट ये करने का अगर मतलब, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दिस, राइट? बिकॉज सैंपलिंग टेल्स यू दैट आई विल गिव यू अ नंबर दैट इज रियली क्लोज टू द होल पॉपुलेशन इफ यू डू थिंग्स रैंडमली। अगर आपने चीजों को रैंडमली नहीं किया, दिस डज नॉट होल्ड। बट इफ योर सैंपल्स चोजन आर रैंडमली इनफ, आप पेरेंट्स गेहूं देखने जा रहे हैं, राइट? गेहूं खरीदने हैं, आपको 5 बोरी गेहूं खरीदने हैं, दैट मीन्स 500 किलो। बट आप चेक कितना करते हो? जितना मुट्ठी में आ जाए, राइट?
वी आर डूइंग सैंपलिंग एवरीवेयर, एवरीवेयर। आगे से सोचना इस चीज पे कभी भी, ओके। सो अब वापस कमिंग बैक टू आवर डिस्कशंस, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में आपको प्रोबेबिलिटीज गिवन है और एक में आपके प्रोबेबिलिटीज रैंडम सैंपलिंग में एम्बेडेड है, राइट? हमको नहीं पता वो क्या है, बट वो रैंडम सैंपलिंग में एम्बेडेड है। प्रोबेबिलिटी कंप्यूट नहीं करी हमने मॉडल बेस में। किसमें? मॉडल बेस में पी हैड ए कंप्यूट करा ना। हाँ, तो ये कंप्यूट ऐसे ही तो करा दोस्त कि मेरी पूरी जो क्लास है, राइट? सो ये गिवन एवरीथिंग हमने बनाया है। दिस इज सेम एज सेइंग कि somebody gives it to me. Okay? Now in this case probabilities are embedded inside my sample that I am taking. Okay? तो अब ये कौन सा वाला पार्ट था? मॉडल बेस्ड। सो मॉडल बेस्ड में हम क्या कर रहे थे अभी तक? पिछली वाली चीजें जो की, try to infer what is T, what is R, then go and solve the Bellman equations, because given T and R I know how to solve them. इसका हम लिखेंगे because eventually we will learn the right model. Because अपन बोल रहे हैं ना हर बार कि given infinite time your PAs are correct PAs. Okay? हाँ, सर वो इस चीज को जो मॉडल की वाली चीज है, व्हाई डज दिस वर्क, कि आप दो लाइन में बोल सकते हैं व्हाई डज दिस वर्क, कि हमने सैंपल लिया, ये मतलब क्यों वर्क कर रहा है, कि क्यों हमें राइट डिस्ट्रीब्यूशन का एक आइडिया देने का? it is not giving me the idea of distribution. देखो, so let me just make these things again. So 19 age, 20, 21. This is the distribution. Okay, this is the number of students and this is the three ages that I have. Now if you are randomly picking things from here, right? So you have 200 population here, 400 here, 200 here. If you are randomly doing it, what does it mean? Randomly if I pick a student, so there is more chance that the 20 age वाला student will be picked. So देखो सारी चीज यहां पे है random, identically distributed. Okay? So sorry, random. Now if I am going to take a sample from this distribution, right? What is the probability of getting age 20? 50%, right? तो ये 50% मेरे को नहीं भी पता हो, will distribution leave its property? नहीं, मेरे को नहीं पता ये सब numbers क्या हैं, so I don't really know what are these numbers. But if मेरे population की जो भी distribution रही हो, so let's say I have only two ages, 19 and 20, 400 this side, 400 that side. If I randomly select 100 students, what will roughly be the case? अच्छा छोड़ो, सब छोड़ो. I want to figure out whether my coin is biased or fair. I do one toss. मेरे पास head आया. Should I stop by saying that this particular coin is biased because इसने मेरे को एक बार मैंने ट्राई किया और एक बार में इसने मेरे को head दे दिया and hence I stop. What should I do next? At least two, लेकिन इस बार भी head आ गया. इस बार भी head आ जाने की probability क्या है? नहीं, give me the exact number. If I toss two times a fair coin, what is the probability that I'll get heads both the times? 1 by 4 by HH, HT, TH or TT. So I will get HH की probability is 1 by 4. So अभी भी मेरे पास decent probability की दोनों के दोनों heads आ जाएंगे. If I do this 10 times now, what is the probability that I get all heads? 1 upon 2 to the power 10. So very low. Compared to what about both, I mean 5 heads and 5 tails?
Will this give me the highest among all? Binomial coefficients देखो ना कौन से ज्यादा होंगे, 10C5 and 10C, कितने बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होंगे जब इसको एक्सपेंड करोगे? टेन सी जीरो से 10C10 तक. Okay, now 10C0 will give me 1, which corresponds to, let's say, all H. 10C10 will correspond to, let's say, all tails. Everything is there in between. Maximum कहां पे आएगा? 10C6 in this case. Okay, so what we are trying to say here is C6 या 5 हाँ, because 0 है उधर 10 है, right? So what we are saying here in this case is, एक बार मैंने टॉस किया, that's not going to give me the real probabilities. Even though coin is fair, once is not sufficient. दो बार किया, not sufficient. In fact, there was a mathematician, statistician who actually did these computations. I mean, these experiments. So he did it for 10,000, 20,000, 40,000 coin tosses. And the result was, ये सर्च कर लो नेट पे, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है. 10,000 में जो प्रोबेबिलिटी थी, that was skewed towards head or something, बहुत marginally. 20,000 किया तो that skewness decreases and both are going closer to 0.5. 40,000 में both are even closer to 0.5. Okay, you repeat this infinitely many times, probability of head and tail will actually turn out to be 1/2 in the limit if the coin was fair. If the coin was not fair, it will converge to whatever the probabilities are. So यहां पे क्या चल रहा है ये coin वाले केस में? If I do infinite tosses, my distribution is what? Half of them should be head and half of them should be tail. Now I am saying, do I really need to do this infinite times? अब मैं sampling कर रहा हूं. I do it just 100 times, and let's say answer comes out to be, so let's say not 60/40 is again less likely. You will get something closer to 50, right? I mean, unless so there are experiments on this as well, that coin tossing is not always fair. The way we put all these forces on these things, they actually determine, so you are always biased towards, I think, जो ऊपर face कर रहा है या something like that. Okay, so coin tossing actual में is never fair. But eventually what we are saying here, I don't need to toss infinite times. Okay, does this make more sense? भाई ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मेरे को इनफाइनाइट टाइम्स टॉस करना था. मैंने इनफाइनाइट टाइम्स नहीं करके अगर 100 बार ही किया, विल आई गेट अ डिसेंट नंबर? इफ आई डू इट 1000 टाइम्स, विल आई गेट अ इवन मोर डिसेंट नंबर, एंड सो ऑन. सो देयर इज अ ट्रेड ऑफ कि आप जितना ज्यादा बड़ा सैंपल लोगे, योर एक्सपेक्टेशन विल बी क्लोजर टू द एक्चुअल वन. ओके, एंड जितना छोटा सैंपल लोगे, expectations will be far off from the actual value. Again, coming back to this, I require this only for one purpose. What is that? Model based और model free अपने लिए क्यों important है? राइट, बट अपने इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में क्यों इंपॉर्टेंट है मॉडल बेस्ड और मॉडल फ्री? भाई लेफ्ट हैंड साइड वाले केस में अपन क्या कर रहे हैं? अपन बोल रहे हैं कैसे, जैसे जुगाड़ के, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दी मॉडल फॉर माय प्रोबेबिलिटीज. मैं ये मॉडल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, सो मॉडल बेस्ड. इस केस में अपन क्या कर रहे हैं? आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक मॉडल.
मैं नहीं इन्फर करना चाह रहा हूं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी पी, आई एम जस्ट गोइंग एंड सैंपलिंग, थिंकिंग की प्रोबेबिलिटीज आर एम्बेडेड इन सैंपलिंग. ओके, सो नाउ मॉडल फ्री लर्निंग. अब इसमें इतना सारा ट्री है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, एक्टिव, पैसिव, फिर पैसिव में मॉडल फ्री, मॉडल बेस्ड, एंड बहुत अच्छा खासा बड़ा सा ट्री बनता है. व्हाट इज पैसिव रीइंफोर्समेंट लर्निंग? नाम से सोच के बताओ. ये मॉडल फ्री के अंदर है, मॉडल फ्री मॉडल फ्री, सब टॉपिक और सब. so model free means you will go and learn out there, so yes. No, रुको, passive should be model based, right? Because you are already, or correct me if anybody knows, right? Active में क्या होगा? Active में you will go take an action and figure out कि यहां पे पिट थी या यहां पे फायर थी, and so on. Okay? So passive में आप क्या कर रहे हो? I mean this image is telling us what is it? This is the agent. This says कि यहां पे अगर मैं जाऊंगा तो this is a fire pit. I should not do this. Okay? Passive reinforcement learning. So this will make it clear. Simplified policy evaluation. Input a fixed policy. You don't know the transition. You don't know the rewards. Go learn the state values. In this case, learner is along for the ride. No choice about what actions to take. Just execute the policy and learn from experience. This is not offline planning. You are actually taking actions in the world. So, लर्न तो बात कर रहे हैं कॉलेज के ट्राई करने के बाद. no choice about what actions to take. So policy is given to me, right? Because I don't have a choice about what actions to take, that my policy dictates. Just execute the policy and learn from experience. This is not offline planning. This should be model free, नहीं? But ठीक है. Whatever it is, अपन जाके देख लेंगे. अभी let us continue with what is the technical matter here. Okay? So direct, यार ये इसमें इतने सारे हैं. अब direct evaluation. So compute values for each state under pi. Average together observed sample values. Right. So direct evaluation goal is to compute values for each state under pi. We are executing a pi. Idea is to average together observed sample values. Act according to pi. Every time you visit a state, write down what the sum of discounted rewards turned out to be. Average those samples, and this is called direct evaluation. क्या कर रहे हैं अपन इसमें? So compute the values for each state under pi. What is given to us? Policy is given to us. Compute values for each state. तो अपने को values निकालनी है. Idea is to average together observed sample values. Act according to pi. So average together observed sample values. Every time you visit a state, write down what the sum of discounted rewards turned out to be. And average those samples. यहां पे करते हैं. Right? So this is input policy pi. These are the observed episodes, output values. नहीं values, Q values को तो Q values बोलते ना. एंड Q वैल्यूज के लिए यहां पे और क्या होता?
Shall I do this today? एक बहुत हल्का सा एंड देन ओके. सो एक बार बताओ, एम आई कंप्यूटिंग क्यू वैल्यूज हियर और वी वैल्यूज? आई मीन वैल्यूज. वैल्यूज. व्हाई? अगर मेरे को क्यू वैल्यूज निकालना होता देन फॉर एवरी स्टेट आई वुड पोटेंशियली रिक्वायर 4 वैल्यूज. वी आर नॉट डूइंग दैट राइट नाउ, वील डू दैट लेटर. एपिसोड्स आर सेम एज बिफोर. यस, अपने को वैल्यूज चाहिए, सो कंप्यूट वैल्यूज. We'll do this in the next class. 51? Okay. बताओ. हाँ. So